अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अबरार, कैनेडियन बैरिस्टर फ्रॉम टोरंटो ओंटारियो जी। आज का टॉपिक हमारा जी, हम कैनेडियन विजिट वीजे के मुतालिक आ रहे हैं, सेकंड पास्ट के मुतालिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है हम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमें कौन सी चीजें चाहिए विजिट वीजे के लिए। हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीजन है कैनेडियन वीजे की रिजेक्शन की। हम 1 to 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सी रीजन है कैनेडियन वीजे की रिजेक्शन की। और अगर आप उन रीजन के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कौन से किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो ऐसे तरीके हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं कैनेडियन विजिट वीजे के बगैर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ट्रैवल हिस्ट्री से। और उन लोगों के चांस कम नहीं होते, उनके चांस इवन उससे ज्यादा हो जाते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। और हम रिजेक्शन की ईच सिंगल रीजन यहां डिस्कस करेंगे। और इन द एंड अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो किस तरीके से सिर्फ आप कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रिकॉन्सिडरेशन में जा सकते हैं। आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन, पाकिस्तानी, गल्फ रीजन में वो रिकॉन्सिडरेशन में नहीं जा सकता अगर रिजेक्शन हुआ है। तो इस पॉइंट को हम आपसे साथ एंड पे डिस्कस करेंगे। तो हम आज विजिट वीजे के ऊपर सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उससे आपको ये भी पता चलेगा आपने अपनी फाइल किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट पार्ट में आपको पता है हमने डिस्कस किया है स्टैटिस्टिक एनालिसिस, फर्स्ट एवर स्टैटिस्टिक एनालिसिस ऑन डिजिट्स, सॉरी विजिट वीजा के ऊपर। एज यू नो आवर स्लोगन डिजिट्स स्पीक। So here digits are not speaking, they are shouting। कि हम आपको बताएंगे, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से ईच मंथ में आपके चांसेस ज्यादा, किन मंथ में आपके चांसेस बहुत ज्यादा है और किन मंथ में आपके चांसेस बहुत कम है। तो ये फर्स्ट एवर टाइम है कि आपको कोई बता रहा है कि ये डिक्रीज और जो ह्यूज चांसेस हैं वो किन मंथ्स में है। ये फर्स्ट एवर किसी ने स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया है जी। आप देखिए, अप्रिशिएट कीजिए हमारी वीडियोस को, वीडियो चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आइकन प्रेस कीजिए। और हमारी ये, आपको पता है कि वॉलंटियर कैंपेन है ग्लोबली, इसको ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुप, थैंक यू सो नाइस। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन बकायदा शुरू करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी अपना ये जरा स्क्रीन शेयर कर लें ताकि हम प्रॉपर उसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें जी। हम स्क्रीन शेयर करते हैं जी अपनी। सबसे पहले हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं हमारी, और साथ ईमेल एड्रेस, और साथ व्हाट्सएप और लॉ फर्म, हमारी यूट्यूब। हम अब आपके अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एवरी फ्राइडे हम यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान में 10 बजे, गल्फ में 8 और कुवैत में 9 बजे। इसी तरीके चाइना और इंडिया में आप अपना टाइम एडजस्ट करके देख लें। और दूसरे कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह में तो आप हमें लाइव सेशन में हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके जेहन में कोई क्वेश्चन हो। फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर जो हमारे दूसरे दोस्त अहबाब हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन की अपडेट्स के मुतालिक आप हमारे स्कॉलरशिप और दूसरी चीजों के लिए और अपडेट्स के मुतालिक हमें फेसबुक और लिंक्डइन पे ज्वाइन कीजिए। अब हम प्रेजेंटेशन का बकायदा शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जी इंट्रोडक्शन, देन रीजन ऑफ रिजेक्शन, वन बाय वन मेन रीजन ऑफ रिजेक्शन हम डिस्कस करेंगे आपसे। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और कौन सी वो रीजन है जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी हम कर सकते हैं अप्लाई और चांसेस ज्यादा होते हैं जी। इसी तरीके से वो कौन से हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीजे में, आपको पता है। और वो कौन से आंसर है जिसमें हम
हमारे लिए बहुत जरूरी है जी, और किस में ये हम बगैर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अप्लाई करेंगे और हमारे चांसेस ज्यादा होंगे, इंक्रीज करेंगे इवन, वो कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जी। और फैमिली टाइज इन कनाडा एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस के मुतालिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट, इनविटेशन लेटर एंड विदाउट इनविटेशन कह सकते हैं, फिर आखिर में एडमिसिबिलिटी ऑफ कनाडा, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जी यहाँ पर स्पेशलिटी, और हम GCMS नोट्स, अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो किस तरीके से डिटेल रीजन वो देख सकते हैं वीजा ऑफिसर के नोट्स, और फिर किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं, जो कि आपको पता है कि सिर्फ आपका कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। ये और इसके ऊपर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो बाहर के कंसल्टेंट है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा सकते, कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, सिर्फ वो ही रिकॉन्स्टिट्यूशन में जा सकता है जी। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि अपना केस कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव से कीजिए जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी वन बाय रीजन ऑफ रिजेक्शन जी। कौन से मेन रीजन ऑफ रिजेक्शन हम डिस्कस करेंगे, मे बी लॉट ऑफ अदर्स, पर हम कुछ मेन करेंगे जी। फर्स्ट, इवन नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर टूर जी। सेकंड जी, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपकी। थर्ड, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन जी। फिर फैमिली टाइज इन कनाडा, family ties in country of resident, employment, proof of return, पर्पस ऑफ विजिट, इनविटेशन लेटर लगा सकते हैं, और एडमिसिबिलिटी टू कनाडा जी। हम अब वन बाय कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये रीजंस हैं, उसमें किस तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री जी। ट्रैवल हिस्ट्री आप देखें कि विजिटेड वीजा कंट्री, आप ट्रैवल हिस्ट्री में लोग लगा देते हैं जिस कंट्री में आप हैं जी, उसके साथ आपके छोटे छोटे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उधर पाकिस्तान, इंडिया और इन कंट्रीज में, गल्फ में जी, छोटे छोटे कंट्रीज का विजिट अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद याद रखिएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री में जरूरी है कि अगर आप कनाडा और अमेरिका का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगा जिसमें वीजा मिल लेके जाना पड़ता है आपकी कंट्री को, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया। इसमें फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान और इन कंट्रीज को, बांग्लादेश को वीजा रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इन कंट्री का वीजा है तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। अगर आपकी कंट्री से दुबई, सिंगापुर और इन कंट्रीज के वीजे हैं, देन अगर उनके सिर्फ एंट्री है आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनेगी इतनी स्ट्रॉन्ग जी। आपने फुल शेड्यूल लगाना है जी ट्रैवल हिस्ट्री का, और फुल शेड्यूल आपने पूरे प्रोग्राम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, जो आपकी पॉइंट ऑफ एक्टिविटीज और इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कनाडा विजिट कर रहे हैं तो आपने नियाग्रा फॉल जाना है, आपने जी डाउनटाउन विजिट करना है, वो डाउनटाउन की कौन सी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, आपका इंटरेस्ट और वो एक्टिविटीज आपने लगानी है। कोई स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स मैच देखनी है, पर्पस ऑफ विजिट। अगर आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार बीमार है, किसी की शादी है, इस किस्म की कोई एक्टिविटीज हैं, तो पर्पस ऑफ विजिट आपने पर्टिकुलर मेंशन करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विजिट वीजा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 10 इयर्स का लगता है जी। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पासपोर्ट मैक्सिमम हो। उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी रहेगी 3 इयर्स की, अब वीजा लगाना है उन्होंने 10 इयर्स का, मगर क्योंकि आपकी एक्सपायरी 3 इयर्स की है, तो वीजा जो वो स्टैम्प करेंगे वो 3 इयर्स से ज्यादा नहीं करेंगे, 3 इयर्स का करेंगे। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वीजे की एक्सपायरी ज्यादा से ज्यादा हो, 10 इयर्स। अब हम वो कौन से लोग हैं, जो कौन सी सिचुएशंस है जिसमें आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जो है, या वो कौन सी जस्टिफिकेशन है जिसमें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वो ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं जस्ट ग्रेजुएटेड हुआ हूं जी, तो फुल टाइम स्टूडेंट हूं, रेगुलर स्टूडेंट हूं, इस वजह से मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं नहीं है। आप चिल्ड्रन हैं तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते ट्रैवल। आप ये इस किस्म की आपने प्रॉपर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है कि क्या वजह है कि जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेतहाशा किस्म की हैं। हम कुछ यहाँ करेंगे आपको करने के लिए, ताकि आपको इन चीजों का पता हो, किस तरीके से एक आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट, एसेट्स,
पे स्लिप्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है आपकी, अगर कोई आपके नाम पे बिजनेस, बिजनेस ओनरशिप जी, क्रेडिट कार्ड्स, टैक्स पेयर अगर आप हैं, बॉन्ड्स हैं आपके पास, शेयर्स हैं, डिविडेंड हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप्स हैं। तो इस किस्म की सारी चीजें जो है जी आप अपने शो करेंगे, ये आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज शो कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड है जी, फॉर आप एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बिजनेस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, इसी तरीके से आपका यानी कि आप तो इस सिलसिले में आपका स्पॉन्सर्ड टूर है, आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का लेटर लगाएंगे या एचईसी का कि वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो इस सूरत में आपको, क्योंकि स्पॉन्सर्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया हुआ है आपका ट्रिप, तो फिर आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ। तो विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया जी। फैमिली टाइज इन कनाडा एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंट। फैमिली टाइज, आप फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जा रहे हैं, तो फैमिली कौन सी टाइज हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये शख्स वापस आएगा जी। चिल्ड्रन, स्पाउस आपकी रिलेशनशिप, और कोई रिलेशनशिप जो है, ओल्ड पेरेंट्स, क्योंकि केयर फॉर एज फैमिली मेंबर्स, बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एज फैमिली मेंबर, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने वापस आना है। स्पाउस आपका रिलेशनशिप है, आपने वापस आना है। पेरेंट्स की आप केयर करते हैं, तो इस वजह से वापस आना है। ये टाइज हैं जी। आपकी प्रॉपर्टीज है, आप काफी ज्यादा है, तो ये भी टाइज है कि आप वापस आ रहे हैं। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आप वापस आएंगे। वेल, आपकी वेरी बहुत अच्छी जॉब है और आपने वापस आना है। फिर आपने किस तरीके से आपके आप टाइटल डीड्स है, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम से, आप लीज एग्रीमेंट है, आपका एग्रीमेंट 3 इयर्स का है, 2 इयर्स का है, तो आपने एडवांस दिया हुआ है उसमें। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि आपने वापस आना है, क्योंकि आपका घर है, सारी चीजें आपकी रन कर रही हैं आपकी कंट्री में, आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो वो लाइबिलिटी से तो कोई शख्स नहीं भाग सकता, आपने वापस आना है जी। एक्टिव मेंबर्स इन अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में, कम्युनिटीज में वॉलंटियर कर रहे हैं, किसी तरीके से भी कर रहे हैं, तो वो रोल एंड और ड्यूटीज आपने वो स्पेसिफाई करनी है और वो लगानी है। बेशक आप वॉलंटियर कर रहे हैं, ये चीजें प्रूव करती हैं कि आपकी टाइज कितनी आपके कंट्री से स्ट्रांग है। स्वॉर्न एफिडेविट, अगर आपका कोई आपने कोई एफिडेविट देना है, तो इट इज बेटर देन जस्ट स्पोर्टिंग लेटर, तो वो आप एज ए एफिडेविट की सूरत में दें। जैसे अगर आपने एक्टिविटी मेंबर्स कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देना, तो एज ए एफिडेविट दें उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, ताकि ये प्रूव करे, उसकी लीगल अथेंटिटी ज्यादा होती है। उसकी जब वो वीजा ऑफिसर देखेगा तो उसको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, उसकी वर्थ ज्यादा होगी। सिंपल पेस ऑफ पेपर उसकी कोई इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है। और जब आप ये चीजें देनी है, तो आपने याद रखना है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसका भी दे रहे हैं उसकी डिटेल्स, फोन नंबर और चीजें देनी है, अगर वीजा ऑफिसर कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन, बाज दफा हो जाता है कि, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आप लेते हैं उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करने के लिए, और उसका कॉन्ट्रैक्ट या आप दे के लगाएंगे साथ जी। परमानेंट एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा चांसेस है आपके वीजे के, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की है तो वो भी आप डिटेल डिस्कस करें। लेंथ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा लेंथ है उससे आपके वीजे की ज्यादा टाइज ज्यादा स्ट्रांग होती है। रोल एट द कंपनी, आपका रोल क्या है कंपनी में, जितना स्ट्रांग रोल होगा इतनी ज्यादा स्ट्रांग टाई है आपकी कंट्री से और वापस आने की ज्यादा चांसेस। एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू योर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप वापस आने के एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा चांस है, इसका मतलब है कि आप वापस आएंगे। ऑफ कोर्स वोकेशनल लेटर, पेड लीव पे जा रहे हैं, विदाउट पेड लीव पे हैं, वो आपने अगर टूर आपने 2 से 3 वीक्स का किया हुआ है कनाडा के लिए, तो 2 वीक्स की आप वोकेशनल लेटर्स की जो लेटर लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, तो वो मेंशन कीजिए काइंडली। स्टेबल जॉब है आपकी, वो आप मेंशन कीजिए। पास ड्यूटीज, कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये पास ड्यूटीज जो बताती हैं। और फ्यूचर अपकमिंग ड्यूटीज,
फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं जी कनाडा के विजिट वीजे के लिए, आपका 2 महीने के बाद आपकी ड्यूटीज है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो फ्यूचर में आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपने करना है, तो आप मेंशन करें। उससे आपकी टाइज, स्ट्रॉन्ग टाइज जो प्रूव होती है कि वो आपने आके करना है, बाइंडिंग है आपकी वो चीजें। विदाउट एम्प्लॉयमेंट कौन सी, किस तरीके से आप विदाउट एम्प्लॉयमेंट ये कर सकते हैं प्रूव? अगर फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, हाउसवाइफ है दैट्स इनफ, दैट्स। स्टूडेंट्स है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। बच्चों को जो दूसरे हैं या आपके डिपेंडेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसमें बगैर एम्प्लॉयमेंट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर जस्टिफाई कीजिए। याद रखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप उस टाइम खुद उधर मौजूद नहीं है, कोई उधर आपको आप तो आपने ईच सिंगल पॉइंट को जो रिजेक्शन की है उनको जस्टिफाई करना है प्रॉपर वे से, ताकि वो जो पेपर्स हैं वो आपको उनको बोल के बता सकें, आपकी प्रेजेंटेशन के ईच ईच स्टेप को एक्सप्लेन कर सके। हम इसी वजह से हमने जो मेन है वो रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर फोकस किया जी। इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर में आप क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे जी? कि आप बताएंगे जी फॉर एग्जांपल इनविटेशन लेटर आपको कनाडा से किसी ने भेजा, लॉजिंग ड्यूरिंग स्टे, फूड, ये चीजें कि वो सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि ये दैट इज द मेन एक्सपेंसेस ऑफ ड्यूरिंग ट्रैवल। आपका जो आपको इनवाइट कर रहा है वो फुल नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ देगा, अपनी डिटेल्स, विजिट शेड्यूल बताएगा जी, सिग्नेचर करेगा अपना, डायरेक्ट फोन नंबर बताएगा। डायरेक्ट फोन नंबर किस वजह से जी? अगर वीजा ऑफिसर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठा हुआ वीजा ऑफिसर और उसने उससे कंफर्म करनी है चीज, कोई उसके जेहन में आ जाती है तो वो उसको डायरेक्ट फोन करना चाहे तो वो उसको फोन कर सके। तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट फोन उसका नंबर हो, और वो और उस दौरान में जिस टाइम अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है उस दौरान में वो उसके पास मौजूद हो और वो उसे एक्टिवली सुन सकता हो। अगर वीजा ऑफिसर का ये चीजों का ख्याल रखिए। परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन, अगर जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका स्टेटस क्या है, परमानेंट रेजिडेंस है, सिटीजन है, वो मेंशन करें जी। फ्रॉम, अच्छा फिर उसमें आप पर्पस ऑफ विजिट क्या है? फॉर एग्जांपल फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव को विजिट करने जा रहा है, कोई प्रेजेंट पेपर करने जा रहा है कॉन्फ्रेंस में, एग्जीबिशन पे जा रहा है, तो वो अपना इनविटेशन लेटर में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए जी। विदाउट इनविटेशन में किस तरीके से आप जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट विजिट करने जा रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अगर आप विजिट जा रहे हैं मगर विजिट किस पे, शादी और इन वगैरह चीजों के ऊपर कोई फौत हो गया, तो उसमें आप वो पर्पस मेंशन करेंगे। मगर वैसे जस्ट विजिट में ऑफ कोर्स आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत ही नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कोई है जी, कोई ओलंपिक्स हो रहा है जी, कोई और इवेंट्स है, गोल्डन जुबली है किसी कंट्री की, और कोई परेड है बड़ी फेमस, तो उसमें वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है। फेमस स्पोर्ट्स है तो उसमें भी आपको ऑफ कोर्स इवेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इटसेल्फ इतना फेमस है कि उसमें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। एडमिसिबिलिटी टू कनाडा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अलाउ नहीं कनाडा। वो कौन से लोग हैं जी? जो अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी और सेफ्टी रिस्क की वजह से कैनेडियन पब्लिक होगी तो विजिट एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इम्पेयर्ड ड्राइविंग की हुई है आपने जी, बाई अल्कोहल और ड्रग इंक्लूडिंग कैनबीज, तो आपके चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी में भी एक रीजन हो सकती है जी। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? डेंजर्स टू पब्लिक हेल्थ, डेंजर्स टू पब्लिक सेफ्टी, एक्सेसिव डिमांड ऑन हेल्थ और सोशल सर्विसेज। इसमें करंट हम जो है कोरोना वायरस की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वो आपको है तो वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल पब्लिक को नुकसान है कैनेडियन के, तो अलाउ नहीं करेंगे जी। फॉल्स एंड मिसरिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी वजह से मैं आपको इस करंट सिचुएशन में कोरोना वायरस की एडवाइस करूंगा कि अगर आप इसके बाद अप्लाई करें 2-3 महीना 2 महीने बाद, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। करंट सिचुएशन में अगर आप कराएंगे तो फिर मेडिकल और दूसरी चीजें और जरा सख्ती ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल पब्लिक
कैनेडियन को वो खतरा है, तो ये मेडिकल वन ऑफ द मेन रीजन हो सकती है। फॉल्स और मिस रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, तो उसमें भी आप याद रखिएगा, ना सिर्फ आपकी वीजा एप्लीकेशन हो सकती है रिजेक्ट, बल्कि आपको बैन भी किया जा सकता है। इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस हाउ टू सेलेक्ट ए कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव के मुतालिक वीडियोस में देख सकते हैं कि फॉल्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। आफ्टर रिजेक्शन क्या होता है जी? जब आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है, तो आप जीसीएमएस ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम के नोट्स की रिक्वेस्ट कर सकती हैं। इसमें जो है गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेगा वेयर द क्लाइंट्स विद देयर कंसेंट, और क्लाइंट की कंसेंट के साथ आपको उसका फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म हमने ये मेंशन किया हुआ है जी, इसका लिंक हमने यहाँ से लिया है, आप सोर्स हमारी देख सकती हैं। और वो कौन से लोग हैं जो कि ये कर सकते हैं जी, नोट्स ले सकते हैं, वो कौन से, अगर आप कनाडा से बाहर हैं, आप कैनेडियन सिटीजन नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है और नॉट इन कनाडा, देन आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना ये फॉर्म देके जीसीएमएस नोट्स ले सकते हैं जी। कंसेंट और उसके लिए आपकी क्लाइंट की कंसेंट चाहिए होती है, जो फॉर्म ये है ये साथ लगेगा जी। रिकॉन्सिडरेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, 10 रीजन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी रिजेक्शन की, आपको एक रीजन उन्होंने कही है रिजेक्शन के लिए कि जनाब आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनफ नहीं है, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। अब होता क्या है कि अगर, क्योंकि रिकॉन्सिडरेशन में सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव, कैनेडियन बैरिस्टर इज वन ऑफ द एग्जांपल जी। तो क्या होगा क्या कि अगर जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश, उनके रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं कर सकते। वो आपको क्या कहेंगे जी, वो आपको दोबारा कहेंगे कि आप दोबारा रीअप्लाई करें। दोबारा रीअप्लाई में ये होगा, आपने 10 रीजन को दोबारा फिर जस्टिफाई करना होगा। अगर आपकी रिजेक्शन हुई है और रिजेक्शन में उसने एक रीजन दी है कि जनाब फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज रीजन है, अब आपने सिर्फ इसको जस्टिफाई करना है और आप समझती हैं कि आपने इनफ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, मोर देन इनफ लगाए हैं, तो फिर आप रिकॉन्सिडरेशन में जाके सिर्फ आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जस्टिफिकेशन देनी होगी। और याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में रिकॉन्सिडरेशन में मैं आपके आगे भी कर सका हूं, ये सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेटिव, कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव आपको रिकॉन्सिडरेशन में कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता जी। इसी वजह से आपके जो लोकल कंसल्टेंट हैं वो आपको कहते हैं कि आप जो हैं वो रीअप्लाई करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकते। रीअप्लाई में एक चीज ज्यादा बात याद रखिएगा, जब भी रीअप्लाई करना है तो आपके फैक्ट्स चेंज होने चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, सेम बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते जी। हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, हम डिटरमिन करते हैं जी एज पर योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, सीआईसी क्राइटेरिया, और उसके बाद हमारी स्पेशलिटी है जी स्टैटिस्टिक एनालिसिस, जो कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखी, डिजिट स्पीक्स जी। आवर स्पेशलिटी वी डिटरमिन एज पर एलिजिबिलिटी योर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक एनालिसिस। वी डोंट एक्सेप्ट केसेस इफ देयर इज नो चांस। हम अगर दूसरे केसेस हैं आपके, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी प्रोग्राम, बिजनेस इमिग्रेशन, अगर आपकी एलिजिबिलिटी तो बन रही है मगर ड्रॉ में आपका नाम नहीं आने के चांसेस, तो हम आपको सॉरी कर देते हैं इनिशियली। सर्कमस्टेंसेस एंड एप्लीकेशन मटेरियल्स जी, इसको हम कंसीडर करते हैं विजिट वीजे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एप्लीकेशन के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे, उसके मुताबिक हम एडवाइस करते हैं। तो विजिट वीजे की ईच एप्लीकेशन दूसरे से डिफरेंट होगी। तो लास्ट में मैं आपको कहूंगा जी, प्लीज ट्राई टू अवेल योर बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी। जल्दी ना कीजिएगा विजिट वीजे के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, किसी से प्रॉपर एडवाइस लेके कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो हर आने वाली टाइम में आपके और माइनस चांसेस होते रहेंगे। फ्यूचर इंक्वायरीज के लिए हमारी ये नोट कर लीजिए। अगर आपका इस प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन रह गया है तो हर फ्राइडे को हम यूट्यूब के ऊपर लाइव होते हैं जी, और फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर हम कैनेडियन इमिग्रेशन की आप अपडेट्स दे सकते हैं, उसको आप देखिए। और लास्ट में हम हर फ्राइडे जूम पे इस एड्रेस के ऊपर जी लाइव होते हैं, zoom.us/j
/44105333 पे ऊपर जी, और साथ ही यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर, ये यूट्यूब का चैनल है जी हमारा, youtube.com/user/अब्रार एडवोकेट जी। हमारी टाइमिंग जो है जी, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर में 8 बजे, यूएई, ओमान में 9 o'clock, यूके में 5 PM, मलेशिया में 1 AM, पाकिस्तान में 10 PM पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और हमारी जो वीडियोस, हमारी एक्सप्रेस एंट्री, स्टूडेंट वीजा, वर्क, जॉब ऑफर, PNP और की वीडियोस अवेलेबल है, और हमारी लॉयर्स के लिए कि हाउ कैन वो बन सकते हैं कनाडा में बैरिस्टर अवेलेबल हैं, डॉक्टर, आईटी इंजीनियर्स, फैकल्टी मेंबर्स, पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए और दूसरे टॉपिक्स के लिए अनकरीब हमारी वीडियोस आ रही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और ये कैंपेन मेरी कैंपेन नहीं है, ये हमारी कैंपेन है, हम सबकी अवेयरनेस कैंपेन है। हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा कर सके कैनेडियन इमिग्रेशन की, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सके। इसलिए प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ना सिर्फ अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सके। अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्रार, कैनेडियन बैरिस्टर को टोरंटो कनाडा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।